हेलो गाइस, आज का स्पेशल वीडियो है 5 फाइनेंशियल मिस्टेक बैरियर जो हमारे आपके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट करता है और फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होने देता है, गोल को अचीव नहीं करने देता है। तो चलिए हम बातें करते हैं और देखते हैं कौन कौन से ऐसे फाइनेंशियल फ्रीडम को रोकने में बैरियर्स जो आते हैं हमारे बीच में कौन कौन है गाइस। पहला तो अगर हम बात करेंगे तो नॉट अंडरस्टैंडिंग आवर रिक्वायरमेंट, जैसे हम अपनी रिक्वायरमेंट को नहीं समझ पाते हैं। सपोज दैट मेरे पास में एक ऐसा फ्लैट है रहने के लिए या फिर किराए पे हमने इसे ले रखा है 3,000 रुपया 4,000 रुपया मंथली पे। तो जरूरी नहीं है कि हम इसे 8,000 10,000 रुपया वाला ही रेंट पे रहें गाइस। दूसरा बात ये हो सकता है कि जैसे हमारे पास में एक फ्लैट ऑलरेडी बना हुआ है और हम उसमें रह रहे हैं, ठीक है। तो हम अगर सोच रहे हैं कि गाइस ऐसे एक और फ्लैट ऐसे ऊपर बना दें, मैंने ऐसे देखा है बगल वाले को बनाते हुए, अच्छा खासा ऐसे रेंट पे लग गया है, तो हम और एक मोड़ फ्लैट बना देते हैं ऊपर में और सोचते हैं कि रेंट पे रहते हैं। गाइस एक फ्लैट को बनाने के लिए आपको कम से कम 15 लाख रुपया ऐसे लगेंगे। तो 15 लाख रुपया एक बार में आपका खर्च होता है वहाँ पे बनाने के लिए। अगर आप रेंट पे लगाते हैं तो 5,000 6,000 7,000 रुपया मंथली आपसे उसे इनकम जनरेट होता है। जरूरी नहीं है कि हर महीने उसे इनकम जनरेट हो ही, फ्लैट खाली भी रहेगा, हो सकता है साल में 1-2 बार खाली हो जाए। तो हम यहाँ पे एक बार कैलकुलेशन करके देखेंगे कि 15 लाख रुपए एक बार में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। अगर 20 साल के लिए इसे इन्वेस्टमेंट करते हैं गाइस, तो वहाँ पे हम समझ रहे हैं कि 15 लाख रुपया का मतलब आप समझ चुके होंगे कि 1 करोड़ रुपया से ऊपर का हमारा फंड तैयार हो जाएगा। आप यहाँ पे ऐसे अगर एक बार कैलकुलेशन करेंगे कि 6,000 रुपये या 5,000 रुपया 7,000 रुपया मंथली अगर हमारे पास में रेंट से आता है तो हमारा कितना कहाँ से फंड तैयार हो सकता है गाइस। वहाँ पे फंड तैयार नहीं होगा गाइस। हम जो 15 लाख रुपया जो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, आप कैलकुलेशन करेंगे 12% के हिसाब से, तो आपको गाइस वहाँ पे आपका ब्याज भी नहीं निकल पाएगा, ठीक है। और दूसरा मिस्टेक गाइस ये होता है कि कार खरीद लेते हैं। जरूरी नहीं है अभी कार खरीदने का गाइस, हम अभी 2-4 साल से रेंट पे कार लेकर यूज कर सकते हैं अभी हमें, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, पुअर मेंटेलिटी, गरीबी वाली आदतें होती है कुछ आदमी के पास में गाइस। वो ऐसे मेहनत नहीं करना चाहते हैं, सुख का त्याग नहीं करना चाहते हैं, नींद नहीं ऐसे त्यागना चाहते हैं गाइस। देखिए हर किसी के पास में 24 आवर्स ही होते हैं, 24 घंटे ही होते हैं हर किसी के पास में। अगर आप अपने जिंदगी से आप जो भी है टाइम स्पेंड करते हैं सोने में या फिर किसी फालतू काम में है खर्च करते हैं, उसमें से 1 घंटे और अपनी ज़िंदगी में है किसी काम में लगा देते हैं, तो आपको कभी ना कभी ऐसा प्रॉफिट से देता है गाइस। उसी तरह अगर किसी भी यहाँ पे 1 घंटे मेहनत कर देंगे गाइस, तो महीना में 30 घंटा आप ऐसे ज़्यादा मेहनत कर रखे हैं। अगर 1 घंटा ऐसे त्याग करेंगे ज़िंदगी में सुख का और नींद का गाइस, तो वो आपको ऐसे कहीं ना कहीं से काफ़ी ज़्यादा ऐसा प्रॉफिट देगा। ये 3 आदतें गाइस अगर आप 10 साल अप्लाई करते हैं अपने ज़िंदगी में तो काफ़ी बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं गाइस। ऐसे 1 करोड़ से ऊपर का ऐसे फंड, अमीर बनने में आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपके पास, अगर आप एक फ्लैट बना लिए हैं 15 लाख रुपया का, एक कार ले लिया है 10 लाख रुपया का, अगर आपके पॉकेट में, आपके बैंक अकाउंट में अगर ऐसे 25 लाख रुपया रहे यहाँ पे ऐसे एक फ्लैट ना बना के, तो आप सोच सकते हैं कितना अमीरी आपको महसूस होगा गाइस। अगर आप ऐसे इस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर देंगे गाइस, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। कोई का मेंटेलिटी होता है कि कोई अमीर नहीं है, जो हम लोग खाते हैं वही सब लोग खाते हैं गाइस, तो मेहनत करना है बेकार है, कोई फायदा नहीं है मेहनत करने से। यही सोच कर ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं और अमीर नहीं बन पाते हैं। वो अपनी पूरी लाइफ ऐसे गरीबी वाली आदतें नहीं छोड़ते हैं और गरीब का गरीब ही रह जाते हैं। इसलिए गाइस अगर आप 10 साल कड़ी मेहनत, सुख का त्याग और नींद का त्याग करते हैं 1-2 घंटे डेली गाइस, तो आप ऐसे 10 साल के बाद आपको पता चलेगा कि कितने अमीर हो चुके हैं आप। तीसरा ऑप्शन है गाइस क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन लेना। गाइस क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन लेना है से खराब बात नहीं है, आप ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं, पर्सनल लोन भी ले सकते हैं। जब आपको रिक्वायरमेंट होता है उस चीज़ का कि हमें ऐसे आज लोन चाहिए ही चाहिए, बिना लोन का गाइस जैसे हम नहीं जी पाएंगे या फिर हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, उस कंडीशन में आप ऐसे शॉपिंग कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से या फिर ऐसे पर्सनल लोन ऐसे ले सकते हैं गाइस। हर किसी के पास में जो सैलरी पर्सन होता है या फिर जिसके पास में इनकम होता है, हमेशा उसके पास में अवेलेबल होता है पर्सनल लोन का ऑप्शन और क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि आज हमने क्रेडिट कार्ड ले लिया और ऐसे उससे शॉपिंग कर लिया गाइस। मेरे साथ एक बार ऐसा इंसिडेंस हो चुका है गाइस, मैंने 75,000 रुपया के करीब का है मैंने इससे शॉपिंग किया था क्रेडिट कार्ड से, और वहाँ पे मुझे इसे लगभग 13,000 रुपया का है पेनाल्टी से पे करना पड़ा था क्रेडिट कार्ड पे, जब मैं टाइम पे नहीं किया था। टाइम पे नहीं करने का मतलब है कि एक
बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड है जहाँ पे अगर आप ड्यू डेट से एक दिन पहले या सेम डे पे अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट में वो शो नहीं करता है, उस दिन 2 दिन के बाद ही से शो करता है। वहाँ पे आपको भारी भरकम ऐसे पेनाल्टी देना पड़ेगा। कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जो ऐसे गाइस ऐसे ही चलाता है, कभी ना कभी वो आपसे वापस ब्याज सहित ले ही लेगा। 14% नहीं गाइस, ये पर्सनल लोन नहीं है कि 12 से 14%, 15%, 18% के बीच में आपको ऐसे क्रेडिट कार्ड पे ऐसे लोन नहीं मिलता है। यहाँ पे गाइस आपको क्रेडिट कार्ड पे लोन ऐसे अगर आपको मिलेगा 36% लगेंगे पेनाल्टी अगर आप 1 महीना पे नहीं करते हैं। तो गाइस 1 महीना पे नहीं करने का मतलब ये होता है कि जब से आप शॉपिंग किए हैं उस समय से जब आपका बिल बना है 1 महीना, और जब बिल बन के जो आपका ड्यू डेट है वो दूसरा महीना, मतलब 2 महीने का आपका ऐसे ब्याज पेनाल्टी लगेगा गाइस। यहाँ पे साथ में ऐसे सर्विस चार्ज, जीएसटी वगैरह बहुत सारे ऐसे चार्जेस होते हैं जो आप पे अप्लाई कर दिया जाएगा। आप कुछ नहीं कर पाएंगे उस समय, आपको पे करना ही पड़ेगा गाइस। इसीलिए कम से कम ऐसे शॉपिंग करें क्रेडिट कार्ड से, और कम से कम ऐसे पर्सनल लोन या कोई भी लोन ले जो आपको हमेशा ऐसे सुख नहीं दे सकता है, उस वैसे चीज़ का उपयोग ना करें गाइस। किसी ने हमें कमेंट्स किया कि सर 10 लाख रुपया हमें लेते हैं लोन, उसे ऐसे एक बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और तो हमें करोड़ों का फंड से तैयार हो जाएगा और हम उसे ऐसे मंथली बाय मंथली इसे चुकाते रहेंगे। तो ये आइडिया कैसे रहेगा गाइज? मेरा यहाँ पे कहना है कि अगर आप कोई भी लोन लेते हैं 10 लाख रुपया का सपोज दैट, और वहाँ पे ऐसे इंटरेस्ट रेट आपको 12% लगता है, जी हाँ 12% अगर लगता है, हो सकता है 11% लगे, या फिर ऐसे 12, 14, 15, 18% तक आपको ऐसे ब्याज दर लगता है यहाँ पे। तो आपका EMI जो बनेगा गाइज 22,245 रुपया का बनेगा। टोटल लोन का जो पेमेंट करना पड़ेगा आपको, वो आपको करना पड़ेगा 67,33,500 रुपया का गाइस ऐसे करना पड़ेगा लोन का पेमेंट। ठीक है, अगर हम इस पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, अगर इस पैसे को हम इन्वेस्टमेंट करते हैं टोटल, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मैच्योरिटी अमाउंट जो हमारा हो रहा है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 7,37,00,000 रुपया का हमारा गाइस ऐसे मैच्योरिटी ऐसे हो रहा है। जहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट, अगर हम सिर्फ जो लोन का पेमेंट करते हैं EMI, उसको हम अगर लोन नहीं लेकर उतना ही पैसे हम अपने EMI अपने पॉकेट से ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं गाइस। ठीक है, तो उतना ही पैसे अपने पॉकेट से अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमने लोन लिया था 10 लाख रुपया, उस पर 12% के हिसाब से हमें EMI आता है 22,245 रुपया। हम इस EMI को नहीं भरेंगे, हम लोन नहीं लेंगे और उस पैसे को गाइस हम लोन पेमेंट नहीं कर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 67,33,500 रुपया का होगा। और यहाँ पे जो मैच्योरिटी हमारा होता है गाइस 7,37,11,000 का मैच्योरिटी हमारा ऐसे हो जाता है गाइस। यहाँ पे आप सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारा बेनिफिट किसमें है। अगर आप इंटेलिजेंट नहीं है इन्वेस्टमेंट करने में, फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं पा सकते हैं गाइस। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है, अगर हमारे पास में अभी 2 करोड़ रुपया भी हो जाए, 1 करोड़ रुपया भी हो जाए ना, तो मैं फाइनेंशियल फ्रीडम पा चुका रहूँगा। क्या आप कितने फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं गाइस? 7 करोड़ काफ़ी नहीं है। तो आप सोचिए समझिए और फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए कि आपको कितने पैसे चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए, और उसके हिसाब से आप ऐसे इन्वेस्टमेंट कीजिए। अपने पैसे को लोन कम लीजिए और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कीजिए, आप आराम से फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगता है मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।